बहुत से राइटर्स अपनी डायलॉग पे फोकस नहीं करते। जब भी वो डायलॉग लिखते हैं तो उनका जो साउंड है, डायलॉग की जो टोन है, डायलॉग का जो एक एक्सप्रेशन है, वो इतना अच्छे से बाहर निकल के नहीं आता। इससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है बेसिकली उसको फील नहीं कर पाती। डायलॉग को फील करने में जो है बहुत सारे इश्यूज जो है वो ऑडियंस को होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हो जिससे हमारा डायलॉग जो है बेसिकली एक रियल साउंड करे, ठीक है, हमारा जो डायलॉग है वो इतना इम्पैक्टफुल हो जिससे ऑडियंस उसे फील कर सके, एक इमोशन क्रिएट। कैसे एक डायलॉग को एक राइट वे में, एक सही स्ट्रक्चर से लिखा जाए। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक डायलॉग को परफेक्ट बनाती है। तो जब भी हमारे डायलॉग लिखने की बारी आती है तो हम बेसिकली अपने कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं कि कैरेक्टर क्या बोल रहा है, राइट। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कैरेक्टर का गोल क्या है। किसी भी डायलॉग को आप तब तक परफेक्टली नहीं लिख सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि आपका कैरेक्टर चाहता क्या है। मेन थिंग है आपके कैरेक्टर की जो गोल है, आपकी जो वैल्यूज़ है आपके जो कैरेक्टर की, उसकी वैल्यूज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके गोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके आप एक राइट वे में डायलॉग को बना पाएंगे, तब जाके आप एक राइट वे में डायलॉग को लिख पाएंगे। तो पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो चाहता क्या है, वॉट योर कैरेक्टर रियली वॉन्ट्स, उसके गोल्स क्या है, उसकी लाइफ के गोल्स क्या है। एंड सेकेंड चीज है डोंट शो फीलिंग्स, शो इमोशंस। कहने का मतलब ये कि आप क्या करते हो ना कि हमेशा जब भी हम राइटिंग पे बात करते हैं, जब भी हम डायलॉग पे बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो अपने कैरेक्टर की जो फीलिंग्स है वो बताना शुरू कर देते हैं कि राम जो है ये फील कर रहा है, रमेश ये फील कर रहा है। दिस काइंड ऑफ चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ही आपकी सीन को, आपकी डायलॉग के जो इमोशन को बहुत ज़्यादा खराब करती है। तो हमेशा जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसकी फीलिंग को ना बताओ। डोंट शो द फीलिंग्स। आपको अपने कैरेक्टर की फीलिंग नहीं बतानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इमोशन बताना है। तो इमोशन को दिखाने के लिए आप उसके हर बार उसके डायलॉग को यूज़ करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो आसपास की, ठीक है। सो डोंट शो फीलिंग, शो इमोशंस। एंड थर्ड चीज़ है गिव एवरी कैरेक्टर अ यूनिक वॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको मतलब उसके हर एक कैरेक्टर की जो वॉइस है उस पर काम करना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि आपको अपने कैरेक्टर को उसका जो टोनैलिटी है, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो डायलॉग्स है, वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलने चाहिए जो बहुत ही अलग हो, बहुत ही यूनिक हो। तो हर एक कैरेक्टर का जो एक काइंड ऑफ बिहेवियर है, काइंड ऑफ जो डायलॉग प्रोनाउंसिएशन है, वो काफ़ी अलग अलग होनी चाहिए, ताकि वो जो है हर एक कैरेक्टर जो है वो यूनिक हो। इससे क्या होता है ना कि ऑडियंस जो है बेसिकली हर एक कैरेक्टर को फील कर पाती है कि हाँ वो भी अलग है, वो भी अलग है। वरना ज़्यादातर जो राइटर्स है यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो हर एक डायलॉग को, हर एक कैरेक्टर की जो राइटिंग है, यानी कि हर एक कैरेक्टर की जो डायलॉग राइटिंग होती है उसके अंदर सेम तरह की टोन यूज़ करते हैं, सेम तरह की हिंदी यूज़ करते हैं, सेम तरह का जो इमोशन है वो यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है वो उसको फील नहीं करती है, कैरेक्टर की जर्नी को, कैरेक्टर की चीज़ों को, कैरेक्टर के बिहेवियर को, किसी भी चीज़ को वो फील नहीं करती है ऑडियंस। जब भी आप किसी भी तरह से जो है उसके डायलॉग के प्रोनाउंसिएशन को या उसके बिहेवियर को या उसके डायलॉग को बहुत ही सिमिलर करते हो किसी और कैरेक्टर से, तो इससे जो है ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने कैरेक्टर की जो टोनैलिटी है उसको काफ़ी यूनिक रखना है, ताकि ऑडियंस उसको कनेक्ट कर पाए और हर एक कैरेक्टर जो है आपका अलग अलग रह पाए, हर एक कैरेक्टर की जो अलग वैल्यूज़ है वो हमको मिल पाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल में जो है हम सब एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बात करने का तरीका ये है, अगर यहाँ पे कोई और होता तो वो आपसे कुछ और किसी और वे में बात कर रहा होता। तो इसीलिए हर एक कैरेक्टर की जो वैल्यू है, हर एक कैरेक्टर का जो बेसिकली डायलॉग का जो प्रोनाउंसिएशन है, बात करने का जो तरीका है, वो काफ़ी अलग अलग होता है। तो आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी है अपनी राइटिंग के अंदर, अपनी डायलॉग राइटिंग के अंदर, कि आप अपने जो डायलॉग की जो वैल्यूज़ है वो हमेशा यूनिक रखो। लास्ट चीज़ है यूज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रगल जो कैरेक्टर फेस करता है, आपकी स्टोरी फेस करती है। क्या मैं अपनी पर्टिकुलर किसी डायलॉग पे किसी कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ कर सकता हूँ?
क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ करने से ऑडियंस ऑटोमेटिकली एकदम से उस चीज़ को कैच करती है, वो एकदम से अटेंशन मूड में आती है ऑडियंस। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ करने से बेसिकली ऑडियंस जो है वो हमेशा हुक्ड रहती है आपके सीन से, आपके डायलॉग से। इसी तरह बहुत से न्यू फिल्म मेकर्स ये गलती करते हैं कि वो फिल्म मेकिंग के रियल स्ट्रक्चर को समझते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल्म मेकिंग होती है, वो एक रियल स्ट्रक्चर को समझते ही नहीं है। तो इसीलिए द सिनेमा लर्नर आपके लिए लेके आया एक फिल्म मेकिंग मास्टरी कोर्स, जहां आप ये समझते हो कि कैसे एक स्टेप बाय स्टेप फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को समझा जाए और कैसे उसे फॉलो किया जाए। आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का, वो इस कोर्स में आपको बताया गया है। सो ज्वाइन दिस कोर्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।